जय श्री कृष्णा। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि कान्हा जी आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो आजकल बहुत लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, कोई साइलेंट पेन है। तो आज की रीडिंग में हो सकता है आपको वो क्लैरिटी मिले जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो। सो अपनी एनर्जी पर फोकस करो, एक डीप ब्रेथ लो और देखते हैं कि कान्हा जी आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री कृष्णा, क्या मैसेजेस है करंट सिचुएशन के लिए? वाओ, सीड ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपके लिए कान्हा जी से ये है कि जैसे आप बीज बोओगे वैसा फल आपको मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होके आपके पास आएंगी। तो सबसे पहला मैसेज है कि अभी जो एनर्जी आप यूनिवर्स में डालोगे, जो पॉजिटिविटी, एफर्ट और डिवोशन है, वही फ्यूचर में मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। तो यू हैव टू बी माइंडफुल। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में अगर रिपीटेडली निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई रिपीटेड चीज़ आ रही को स्टॉप दैट थॉट इमीडिएटली। सिर्फ पॉजिटिव सोचना, तभी वो लाइफ में होगा। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। आपके पास न्यू आइडियाज़ आएंगे। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो भी आइडिया आपके मन में आएंगे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, उसके बीज बो, तभी आपको आने वाले दिनों में फल मिलेगा। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि पेशेंस रखो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में आपने जो ये सीड प्लांट की है वो ग्रो होगी और इसके फल आपको एंजॉय करने को मिलेंगे। तो आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। Let's see what more messages we have. Wow, the source of all. तो यहाँ पे आपके लिए दो एनर्जीज आई है, श्री कृष्ण की और माँ लक्ष्मी की। यानी कि आपके लिए लक्ष्मी नारायण के ब्लेसिंग्स और लक्ष्मी नारायण की एनर्जी आ गई है। तो ये साफ मैसेज है कि आने वाले दिनों में आपको आपका सोलमेट मिलेगा, आपकी शादी हो फिक्स होने के चांसेस हैं एंड यू विल बी अ लक्ष्मी नारायण पेयर। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप हील होगी, आपको डिवाइन सोलमेट मिलेगा, दिल से की गई प्रेयर आपकी एक्सेप्ट होगी। तो माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में अबैंडेंस लाने वाली है, सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं बल्कि आपकी लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल पीस और कंफर्ट है, और आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो इन जनरल आपके लाइफ के हर एरिया में आपको अबैंडेंस मिलेगा। और श्री कृष्ण की जो एनर्जी है वो विजडम एंड डिवाइन गाइडेंस की है। तो आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसके लिए आपको श्री कृष्ण प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं सही डिसीजन लेने के लिए और सही दिशा में जाने के लिए। तो आपके लिए आने वाले दिनों में फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और आने वाले दिनों में आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। देन वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट मैसेज विच इज़ प्रिटेंडर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग आपके अराउंड है जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं, वो आप सच्चे हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके वेल विशर्स हैं, बट ये सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। असल में उनके अंदर कुछ और ही विचार है आपके रिलेटेड। हर जो इंसान मुस्कुराता है आपका दोस्त नहीं है, हर जो चीज़ आपको रियल लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो। तो आने वाले दिनों में कान्हा जी आपको झूठे लोगों से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। कुछ लोग जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लाइफ में निगेटिविटी ला रहे हैं,
उन लोगों को कान्हा जी आपके लाइफ से दूर करेंगे। तो आने वाले दिनों में कोई एक इंसान होगा जिसकी सच्चाई आपके सामने आएगी, उनके साथ आपकी अनबन होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद आप उस इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर से डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार उस सिचुएशन को क्लियरली देखने की कोशिश करो। जैसे सपोज आप बिज़नेस करना चाहते हो और कोई एक बंदा आता है और वो जेन्युइन लग रहा है आपको, वो बोलता है कि हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो, मैं इतना करूँगा। तो पहले आपको ये सोचना है कि क्या वो बंदा आपके लिए सही है, वो जेन्युइन दिख रहा है, बट क्या वो सच में उसके इंटेंशन अच्छे हैं। अगर आप इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, या सिर्फ ये इंसान आपसे पैसा निकलवाने के लिए ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपका दोस्त है। तो आने वाले दिनों में सोच समझकर डिसीजन लेना। देखते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, जॉब में या कनेक्शन में हो जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसे लोग और सिचुएशंस में आप खुद को फोर्स मत करो वहाँ रुकने का, उस कनेक्शन में रहने का। यू हैव टू वॉक आउट फ्रॉम सच सिचुएशंस। किसी का प्यार पाने के लिए या किसी का अप्रूवल पाने के लिए आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपको बाउंड्रीज सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ एनर्जी सेफ और बैलेंस्ड होती है। देन वी हैव डू योर कर्मा। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन में मैं पढ़ाई करूँ या नहीं, मैं एफर्ट्स डालूँ या नहीं, मुझे इसका फल मिलने वाला है या नहीं। तो हम आउटकम की ज़्यादा चिंता करते हैं और इसके वजह से हम लोग एफर्ट्स नहीं डालते या फिर अपना कर्मा नहीं करते। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए और अपना कर्म और धर्म निभाते भी रहिए। अगर आने वाली सिचुएशन या सरकमस्टेंसेस आपके अगेंस्ट है, फेयर नहीं है, फिर भी आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्मा ही अल्टीमेटली आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसके फल भी अच्छे और मीठे होंगे। देन वी हैव बी हम्बल। कान्हा जी बोल रहे हैं कि अपनी अचीवमेंट, नॉलेज या स्ट्रेंथ को ईगो में कन्वर्ट होने मत दो, क्योंकि ईगो डिस्टेंस क्रिएट करता है और ह्यूमिलिटी कनेक्शन क्रिएट करती है। तो जितना आप ऊपर उठोगे उतना ही आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। तो अपना ईगो को सॉफ्ट करो और जितना हो सके अपने अंदर सिंप्लिसिटी और ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो। जो भी चीज़ें हैं उसका घमंड नहीं होना चाहिए। तो आज से आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो भी आपके पास है उसके लिए कान्हा जी से थैंक यू बोलो, धन्यवाद दो कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, मेरे पास घर है, मकान है, रहने के लिए जगह है, पेरेंट्स है। तो प्लीज़ एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड और जो चीज़ें हैं उसका घमंड मत करो। फिर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ पे कान्हा जी बोल रहे हैं कि आप पास्ट में अटके मत रहो, फ्यूचर की टेंशन मत लो, जो भी मोमेंट अभी चल रहा है उसमें आप फुल्ली अवेयर रहो। यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो हमारी इंट्यूशन क्लियरली काम करती है। फिर हम हर एक सिचुएशन को सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी है, थोड़ा स्लो डाउन होना है, ऑब्जर्व करना है और हर डिसीजन को कॉन्शियस माइंड से लेने की ज़रूरत है। जब आप प्रेजेंट में होते हो तो बाउंड्रीज एक्सपांड होती है और वहीं से मिरेकल होना स्टार्ट होंगे।
देन वी हैव अ ब्यूटिफुल मैसेज, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये मैसेज है सरेंडर को एक्टिवेट करने का। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो इम्पॉसिबल है या कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती। आपको ये ट्रस्ट करना ज़रूरी है कि कोई तो एक अदृश्य शक्ति है जो आपके फेवर में काम कर रही है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड और आपको कान्हा जी जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करने की शक्ति दे रहे हैं, और वैसे भी आप में काफ़ी पोटेंशियल है चीज़ों को अचीव करने का। इसीलिए आप खुद के ऊपर डाउट मत करो, पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखो, आपके ड्रीम्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यू आर गोइंग टू अचीव द इम्पॉसिबल। इसमें लक भी आपका साथ देगा और आप हार्डवर्क तो कर ही रहे हो। लुक एट द बिगर पिक्चर फिर से वही मैसेज देता है कि आपके लाइफ के बहुत एरियाज़ होते हैं, जैसे जॉब करना, स्टडीज़ है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, रिलेशनशिप है। अगर किसी एरिया में डीले है या रिजेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो चुकी है। सपोज़ कि आप जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब नहीं मिल रही, या आपको रिजेक्शन फेस कर रहे हो आप, सो इट्स ओके। जॉब आपको आने वाले टाइम में मिलेगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंग्जाइटी में जाओ, डिप्रेशन में जाओ, दोस्तों के साथ ना मिलो या फिर पेरेंट्स के साथ झगड़ा करो। यू डोंट हैव टू डू दिस। लुक एट द बिगर पिक्चर। एक एरिया लाइफ का मिसिंग है या फिर उसमें डीले हो रहा है, इट्स ओके, क्योंकि डीले है, डिनाइल नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो आप अभी समझ नहीं आ रही है आपको, वो फ्यूचर में क्लियरली इट विल मेक सेंस कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइडेंस वी हैव इज़ द 6th हाउस। तो 6th हाउस के एरिया में आपको काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। 6th हाउस हिडन एनिमीज़ और कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। सो यू आर गोइंग टू डिफीट योर एनिमीज़ और आपको कंपटीशन में विक्ट्री मिलेगी। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपका डेली रूटीन सेट होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी थ्रू डिसिप्लिन एंड एफर्ट। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और आप प्रॉब्लम को इमोशनली से ज़्यादा प्रैक्टिकली दिखोगे। आपका कर्जा भी यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। जॉब में आपकी ग्रोथ होगी, आप ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो थ्रू डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। तो करंटली आप लाइफ में जो भी फेस कर रहे हो वो पनिशमेंट नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बस आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखो, प्रेजेंट में रहो और अपना कर्मा ऑनेस्टली करते रहो। बाकी सब आप डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, कान्हा जी को सरेंडर करो, उनके डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके साथ है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।